बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिल आखिर सऊदी अरब ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। 5 साल के बाद पहली बाकायदा मुलाकात, और मुलाकात में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की गई, और दोस्तों आखिर क्या वजूहात बनी हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब को ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिल आखिर सऊदी अरब की गर्दन से सरिया निकल ही गया। सऊदी अरब जो कि अरब खित्ते का थानेदार बना हुआ था, और उसने ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की कि जिसके बाद ईरान ने उसको ऐसे नपे तुले अंदाज में जवाब दिया कि अब सऊदी अरब 4 साल के बाद ईरान के साथ बातचीत करने पर मजबूर हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान होने वाली इस मुलाकात को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ब्रेक किया है, और ये खबर उनके सामने ब्रेक की है इराक की इंतजामिया ने। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी और ईरानी हुकाम दोनों की जानिब से इस खबर के हवाले से तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से दोनों मुमालिक इस खबर की तस्दीक नहीं कर रहे। दोस्तों, एक तो ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की जानिब से ऐसे इकदाम किए गए हैं, खुसूसन सऊदी अरब में मौजूद शिया कम्युनिटी को सऊदी हुकूमत की जानिब से टारगेट करके निशाना बनाया गया। और आज से 5 साल पहले सऊदी अरब के शिया मजहबी रहनुमा नमर को सऊदी हुकूमत की जानिब से फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात खराब हुए। और दोस्तों, उसके बाद ईरान के अंदर सऊदी एम्बेसी को आग लगा दी गई और दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। दोस्तों, 5 साल गुजरने के बाद अब सऊदी अरब को होश कैसे आया? तो दोस्तों, उसकी वजह यमन के हौसी हैं। हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के अंदर घुसकर जिस तरह से तेल तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, ये तमाम सूरत हाल सऊदी हुक्मरानों के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त सऊदी अरब पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी वो दस्ते शफकत सऊदी अरब के सर पे नहीं रखा जा रहा जो कि ट्रंप के दौर में रखा जाता था। और दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को समझते हुए अब सऊदी अरब को होश आया है कि अगर उसने ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बहाल न किया तो सऊदी अरब की मईशत न सिर्फ बुरी तरह से तबाह हो जाएगी, बल्कि आले सऊद को अपना इक्तदार भी खतरे में नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान मुलाकात और बातचीत और ताल्लुकात बेहतर कराने के हवाले से कोशिशें करने वाला इराक है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया था, और उस दौरे के दौरान ये डिसाइड किया गया कि किस तरीके से ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए कि सऊदी अरब की बेइज्जती भी न हो और मामलात भी बेहतर हो जाएं। तो दोस्तों, इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने सहूलतकार का किरदार अदा करते हुए सऊदी वली अहद का पैगाम ईरान तक पहुंचाया, और ईरान जो कि इस वक्त अमेरिका के साथ 2015 के जोहरी मुआहदे में वापस आने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, और सऊदी अरब ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान 2015 के जोहरी मुआहदे में वापस ना जाएं। लेकिन दोस्तों, तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गुज़िश्ता माह सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इराकी वज़ीर आज़म को सऊदी अरब मदऊ किया, और वहाँ पर उसने ये तमाम बातचीत उसके गोश गुजार की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोनों मुमालिक की जानिब से इन मुज़ाकरात को खुफिया इसलिए रखा जा रहा है कि ईरान के अवाम हुकूमत के खिलाफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर गुस्से का इजहार कर सकते हैं। इसी वजह से दोनों तरफ से इस बात को खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये खबर ब्रेक की है इराकी जराए ने, और उसके बाद ये खबर बरतानवी नशियाती इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से ब्रेक की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में 9 अप्रैल को बगदाद में होने वाली ये मुलाकात 2016 के बाद से सबसे अहम मुलाकात है और पहली बाकायदा मुज़ाकराती मुलाकात है। और दोस्तों, इन मुज़ाकरात के पहले दौर में हौसी जंगजुओं की तरफ से किए जाने वाले हमलों से मुतालिक बातचीत भी हुई, जो कि काफी ज्यादा मुस्बत रही। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों के दौरान दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होने वाला है, और वो दौर कामयाब होता है तो उसके बाद बाकायदा तौर पर इलामिया जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त सऊदी वफ्द की सरबराही सऊदी इंटेलिजेंस सर्विसेज की सरबराह खालिद बिन अली अल हमदयान कर रहे हैं। दोस्तों, ये बातचीत बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बात तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब पर हौसियों के हमले भी जारी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन होने वाली बातचीत के बारे में दोनों मुमालिक के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश में इराकी वजीर आजम के ईरानी निजाम के अंदर अच्छे खासे गहरे ताल्लुकात भी हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान से बात करके ताल्लुकात को बेहतर करवाएं और हमारी हौसियों से जान छुड़वाएं।
दोस्तों सऊदी अरब को घुटने टेकने पर मजबूर करने में हौसी जंगजुओं का कलीदी किरदार है, क्योंकि उनकी जानिब से सऊदी अरब पर ऐसे पेदरपे और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं जिसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है। इसी वजह से सऊदी अरब यमन में ईरानी हमाज याफ्ता हौसियों के खिलाफ जंग खत्म करना चाहता है, क्योंकि हौसियों की जानिब से हालिया दिनों में सऊदी शहरों और तेल तंसीबात पर जो हमले तेज किए गए हैं उससे सऊदी अरब को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और अगर ये हमलों का सिलसिला जारी रहा तो यूँ लगता है कि जैसे सऊदी अरब न सिर्फ बड़े नुकसान से दो चार होगा बल्कि आले सऊद की बादशाहत के खिलाफ भी पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया दिनों में ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसका मकसद ये है कि अमरीकी हुकूमत को अपनी जानिब रागिब किया जाए। ओहदा संभालने के बाद से जो बाइडेन ने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने और यमन में 6 साल जंग को खत्म करने का वादा किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जनवरी 2016 में तेहरान में सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद दोनों इलाकाई हरीफों सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी उरूज पर चली गई थी। मुमताज शिया आलिम दीन शेख नमर नवर की फांसी के बाद मुजाहिरीन के ग्रुप ने सऊदी सफारत खाने की इमारत पर हमला किया था और उससे आग लगा दी थी। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम आयद किया और फिर सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। और दोनों ममालिक के माबैन तनाव में इजाफा उस वक्त हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर ईरान और आलमी ताकतों के माबैन जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था और इस्लामी जमहूरिया ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी थी। सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की मुहिम के कड़े हामी रहे। ताहम सितंबर 2019 में मुल्क की तेल की सबसे बड़ी अहम तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने सऊदी खाम तेल के आधे हिस्से की पैदावार में आर्जी तौर पर खलल पैदा कर दिया था और हौसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अमरीकी और सऊदी ओहदेदारों ने ईरान को मोर्द इल्जाम ठहराया था। वाशिंगटन और रियाज ने ईरान पर मिसाइल हमलों में मुलविस होने और मुत्तहिदा अरब अमारात में हौसियों को स्मगल करने का इल्जाम आयद किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान जो अपने हमाज याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रोहों की पुष्टपनाही करता है इस वक्त इलाकाई तनाव का शिकार है। खास तौर पर जनवरी 2020 में जनरल कासिम सलमानी को एक हमले में जब शहीद किया गया तो उस इकदाम ने अमेरिका और ईरान को जंग के दहाने पर धकेल दिया था। और अगर तेहरान और वाशिंगटन के माबैन ताल्लुकात मजीद बिगड़ते हैं तो इराक जो कि तकरीबन 2000 अमरीकी फौजियों की मेजबानी करता है एक बार फिर मैदान जंग बन सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसी साल जनवरी में एक और भी इकदाम किया था जिसमें उसने दोहा की तेहरान के साथ ताल्लुकात की वजह से कतर के खिलाफ इलाकाई पाबंदियों को खत्म किया था जो 3 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रही। और दोस्तों इस इकदाम को अमेरिका वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नई अमरीकी हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर देखता था। दोस्तों सऊदी अरब ईरान जौहरी मुआहदे की मुखालिफत करता है और उसने कहा है कि अब वो जौहरी मुज़ाकरात को नहीं रोकेगा। ताहम उसने इलाकाई ताकतों से किसी नए मुआहदे से मुतल्लिक भी मुबाहिसे में शरीक होने का मुतालबा किया है और इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई सरगर्मियों पर तवज्जो दी जानी चाहिए। दोस्तों ईरानी सदर हसन रूहानी जिनकी सदारत अगस्त में खत्म हो रही है और वो इससे कबल ये भी कह चुके हैं कि वो अरब हरीफों के साथ दुश्मनी को कम करना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ये हालिया डेवलपमेंट हो रही है जो कि काफी ज्यादा खुशाइंद है।